मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई बहन लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है, और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के हित में जनगणना के फॉर्म में सरना धर्म कोड दर्ज करने की मांग एक बार फिर उठाई है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजन आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। मैंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के करोड़ों आदिवासियों के हित में आदिवासी सरना धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग पर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करने का आग्रह किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार इस देश के आदिवासी समुदाय में समेकित विकास के लिए पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, जिसके लिए बहुत जदोजहद करना पड़ता है। मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए बीजेपी के द्वारा प्रकृति के पुजारी को हिंदुत्व में रंगने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सालों से आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था, और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज, और यहाँ का ही नहीं पूरे देश के, वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है, और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए। इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद के हिमायती नहीं रहे हैं। वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उसको बोंगा कहते हैं, और जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों? ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई बहन लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है, और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, यहाँ ईमानदारी है, वहाँ चुनावी रणनीति है। भाजपा का यही दोनों में फर्क है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त जब डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी। लोकसभा और विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था, और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूँ कि आज विधानसभा से पास है। तो सारी प्रक्रिया राज ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भूरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क है।
बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना धर्म कोड को लेकर साल 2020 में 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और जनगणना में आदिवासी सरना धर्म के लिए अलग कोड दर्ज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।